जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। आपको ये सुन के कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन प्रोग्राम है उस पर भारत में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बोलूं GTRE बिना फॉरेन OEM की सहायता के इंजन निर्माण को ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। निसंदेह आपके मन में पहला जो विचार आएगा वो ये आएगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल ये मजाक नहीं है, क्योंकि ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात खुद गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कही गई है। हाल ही में आपको हमने डॉक्टर SV रामामूर्ति सर के एक बयान के बारे में बताया था, जो कि कावेरी 2.0 इंजन को लेकर था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर सरकार फंडिंग अप्रूव करती है, सरकार हमारा समर्थन करती है, भारतीय वायुसेना हमारे पक्ष में होती है, तो हम 7 से 8 वर्ष के अंतर्गत जो इंजन है वो बनाकर दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि थ्रस्ट नंबर्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमानित है कि ये इंजन 90 किलोन्यूटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और एक बार फिर से डॉक्टर SV रामामूर्ति सर के एक बयान के बाद से हड़कंप मच गया है। उन्होंने मीडिया को दिए गए वक्तव्य में ये कहा कि गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को लेकर लोग ये समझ रहे हैं कि जब तक फॉरेन OEM डिसाइड नहीं होगा तब तक इंजन निर्माण की प्रक्रिया AMCA के लिए शुरू नहीं होगी, जो कि पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ने इस क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा कि इस समय गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट अपने जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो विकसित करने में लगा है स्वदेशी तौर पर, और जब फॉरेन OEM को सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी जिसको विकसित करने में हमें समस्या आ रही है उसमें हम उनका सहयोग लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही फॉरेन OEM पर डिपेंडेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा निसंदेह फॉरेन OEM का आना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उनकी सहायता से इंजन का को डेवलपमेंट हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है इसकी शुरुआत करी है, और जो एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। हमने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट और अकेडमीज से कोलैबोरेशन को फॉर्म किया है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना प्रोपल्शन के क्षेत्र में, क्योंकि जब तक हमारे पास स्वदेशी इंजन नहीं आ जाता तब तक हम आत्मनिर्भरता के बारे में पूर्णतया श्योर नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में काफ़ी लंबे समय तक ये रिपोर्ट चलाई गई कि इंजन 110 किलोन्यूटन के मैक्सिमम थ्रस्ट के साथ आएगा। ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। हमारा टारगेट है 120 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और भविष्य के प्लेटफॉर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंजन आने वाले भविष्य में भारत के दूसरे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट, जिसमें तेजस मार्क 2 शामिल है, TEDBF शामिल है, इसमें भी यूज़ किए जा सकेंगे। और हमने आपको पहले भी कहा था कि एक एयरक्राफ्ट अपने पूरे सर्विस काल में तकरीबन 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरता है। तो यानी कि जब तेजस मार्क 2 की इंजन स्वैपिंग होगी तो संभावित है कि F414 इंजन की जगह उसमें आपको इंडिजिनस इंजन देखने को मिल जाए। लेकिन आपके मन में एक और प्रश्न अब आया होगा कि GTRE अगर काम शुरू कर चुकी है तो हमें जो फॉरेन OEM है इसके बारे में कब पता चलेगा। तो आपको हम DRDO चीफ के उस बयान के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि उन्होंने 30 किलोवाट का जो लेजर सिस्टम है उसको अनवील करते हुए दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि इस समय अगले कुछ महीने में आपको विनर के बारे में पता चल जाएगा। जो निगोशिएशन है वो अपने अंतिम दौर पर है। यहाँ पर रोल्स रॉयस और सैफरान 2 प्रबल दावेदार हैं, जिनमें से किसी एक को विजेता घोषित किया जाएगा। जब डिले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजिकल वजह बताई, और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है अभी मामला, उसको लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि इसमें रोल्स रॉयस थोड़ा लीड लेती नजर आई है और सैफरान के ऊपर अब दबाव बना है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सैफरान इस बड़े अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा, जाने नहीं देना चाहेगा। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो फिर 100% TOT के साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इंजन की, वो भी GTRE को ऑफर किए जाएंगे, और उसके बाद जो फॉरेन OEM है उनको सेलेक्ट करना आसान होगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इनमें से कोई एक विजेता है तो वो जल्दबाजी होगी, हमें कुछ महीने का इंतजार करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।